जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश से जो बयानबाजी हो रही है, उस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने देश का रुख साफ कर दिया है। दरअसल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत ने सीमा के उस पार यानी बांग्लादेश में एक तरह की घबराहट पैदा कर दी है। वहाँ के कुछ मंत्रियों ने इस बात का डर जताया है कि भारत अब संदिग्ध प्रवासियों को वापस भेजने या पुशबैक की तैयारी कर रहा है। इस पर भारत सरकार ने बहुत ही कड़ा और सीधा जवाब देते हुए कहा है कि बांग्लादेश को डरने या शोर मचाने के बजाय इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का मकसद उन लोगों को वापस भेजना है जो यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं और ये कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं है। भारत ने आंकड़ों के साथ बांग्लादेश को आईना दिखाते हुए बताया कि अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके राष्ट्रीय सत्यापन नेशनैलिटी वेरिफिकेशन के 2860 से भी ज्यादा मामले बांग्लादेश सरकार के पास सालों से धूल फांक रहे हैं। इनमें से कई केस तो पिछले 5 साल से ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं। भारत की नीति साफ है कि जो भी विदेशी नागरिक यहाँ गैर कानूनी ढंग से रह रहा है, पहचान पुख्ता होते ही उसे वापस अपने देश जाना होगा। भारत का कहना है कि अगर बांग्लादेश इन फाइलों को तेजी से निपटाए और सहयोग करे तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सुचारू ढंग से पूरी हो सकती है। विवाद की असल जड़ बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद और विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के वो बयान हैं जिनमें उन्होंने आशंका जताई थी कि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद भारत से लोगों को जबरन सीमा के पार धकेला जा सकता है। उन्होंने अपनी सीमा सुरक्षा बल BGP को भी अलर्ट कर दिया है। हकीकत ये है कि बंगाल चुनाव में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब इसी बात ने बांग्लादेश की सरकार की नींद उड़ा दी है। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिशें जारी हैं और हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर और अजीत डोभाल ने बांग्लादेशी पक्ष से मुलाकात भी की थी। लेकिन घुसपैठ का ये पुराना मुद्दा एक बार फिर रिश्तों में खटास पैदा करता दिख रहा है। वैसे इस पूरे मामले में भारत का स्टैंड एकदम साफ और कड़ा है। अब घुसपैठ के मुद्दे वाला रवैया अब नहीं चलेगा। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी को भी जबरदस्ती सीमा के पार नहीं धकेल रही, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि जो लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उनकी वापसी के लिए बांग्लादेश को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। भारत ने सबूतों के साथ बताया है कि लगभग 3000 ऐसे मामले हैं जहां अवैध प्रवासियों की पहचान रुकी हुई है क्योंकि बांग्लादेश की सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही। कई केस तो 5-5 साल से लटके हुए हैं। यहाँ संदेश ये है कि अगर बांग्लादेश वाकई रिश्तों में सुधार चाहता है तो उसे इन फाइलों को तेजी से निपटाना होगा। भारत का कहना है कि ये केवल हमारा सिरदर्द नहीं बल्कि एक पड़ोसी होने के नाते ढाका को भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। सीधी बात यह है कि बंगाल चुनाव के बाद जो बेचैनी बांग्लादेश में दिख रही है, उसका समाधान डरने या बॉर्डर पर सेना खड़ी करने में नहीं है बल्कि अपनी पहचान प्रक्रिया वेरिफिकेशन को दुरुस्त करने में है। अब भारत इस मुद्दे को लटकाने के मूड में नहीं है और वो चाहता है कि पहचान होते ही इन लोगों की घर वापसी का रास्ता साफ हो। इसी सहयोग और जवाबदेही की मांग पर भारत सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। इसके अलावा भारत को इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने के मामले में बहुत ही समझदारी और फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। अगर भारत इसे इंटरनेशनल मंचों पर ले जाता है तो इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला ये कि दुनिया को ये पता चलेगा कि भारत किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा बल्कि कानूनी तरीके से उन लोगों को वापस भेज रहा है जो अवैध रूप से रह रहे हैं। इससे पाकिस्तान या अन्य देशों द्वारा फैलाए जाने वाले उस प्रोपेगेंडा को रोकने में मदद मिलेगी जिसमें भारत को एक कठोर देश के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है। भारत ये साबित कर पाएगा कि बांग्लादेश खुद अपने नागरिकों की पहचान करने में देरी कर रहा है, जिससे ये समस्या सुलझ नहीं पा रही। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर ऐसे मामलों को मानवाधिकार से जोड़कर पेचीदा बना दिया जाता है। पश्चिमी देश और मानवाधिकार संगठन इस मुद्दे में घुसकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे ये एक लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई बन जाएगी। इससे भारत और बांग्लादेश के जो आपसी संबंध है उन पर भी बुरा असर पड़ सकता है और चीन जैसे देशों को बीच में दखल देने का मौका मिल सकता है। इसलिए भारत के लिए सबसे बेहतर रास्ता ये होगा कि वो इसे पहले द्विपक्षीय यानी सीधे बांग्लादेश के साथ ही सुलझाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोर मचाने के बजाय भारत को दुनिया को केवल ये सूचित करना चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा और सीमाओं के लिए कानून सम्मत काम कर रहा है। असल दबाव बांग्लादेश की सरकार पर पर्दे के पीछे से बनाना चाहिए ताकि वो अपने नागरिकों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करें। अंतर्राष्ट्रीय मंच आखिरी रास्ता होना चाहिए, न कि पहला कदम। अब बताइए, क्या ये अंदाज आपके काम के लिए सही है? अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश जानबूझकर अपने नागरिकों की पहचान करने में देरी कर रहा है ताकि उन्हें वापस न लेना पड़े? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या सोच है, हमें जरूर बताएं।